हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज हम आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। आप लोगों के कुछ दिन से मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में कितने टॉपिक्स रह गए हैं। तो अगर टॉपिक्स की बात करूँ, आज आपका डिटर्मिनेंट अपलोड होगा। इसके साथ साथ आपके दो टॉपिक इंक्लूड होंगे यहाँ पे, एक है माइनर और एक है आपका कोफैक्टर। ठीक है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बनाना सिखाऊंगा। और उसके नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए। देन आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। एक दो वीडियो में हम कवर करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, देन फर्दर हम मूव करेंगे स्टैट्स के पार्ट्स पे। चलिए बेटा, यहाँ मूव आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप डिटर्मिनेंट्स, क्या आपका यहाँ टॉपिक डिटर्मिनेंट। जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको एक ही टॉपिक कंबाइंड आता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्या आता है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो अगर डिटर्मिनेंट की बात करूं तो डिटर्मिनेंट के लिए आपका मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए क्या होती है। ठीक है, वो आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट होते क्या है, हम बात करें डिटर्मिनेंट्स क्या है आपके। ठीक है, द डिटर्मिनेंट of any matrix of order m comma n such that m is equal to n, मतलब यहां बोल सकता हूं कौन सी मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है बेटा आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी यहां पे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप डिटर्मिनेंट कैसी मैट्रिक्स का निकालते हो, आपका ऑप्शन आंसर आएगा यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, इज गिवन एज कैसे बोलते हैं यहां पे इसको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो ये साइन मैंने यहां पे लगाए हैं, जो मॉड के साइन होते हैं, इसको यहां पे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। मतलब बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं इसको यहां पे? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो ये कैसे गिवन होता है। सपोज करो आपकी मैट्रिक्स है यहाँ पे 4x4 की, या 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी सी और डी। ये आपकी मैट्रिक्स ऐसी है यहाँ बेटा, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर आपने निकालना है यहाँ पे, ये सपोज करो क्या है, ए मैट्रिक्स कैसी है आपको यहाँ पे, ए बी सी डी। अगर आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब बात करूं 2x2 मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पे निकालोगे तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे इसके डायगोनल्स एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे बोलेंगे यहाँ पे? ए डी माइनस सी बी, है ना। किसी बुक में लिखा होता है ये डायगोनल एलिमेंट है, ये आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो आपकी बात आपको समझ आनी चाहिए, लेकिन है दोनों कैसे हैं? डायगोनल है। हम इसको डायगोनल इंक्लूड कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं नॉन डायगोनल। ये बात समझ आ रही है? तो ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी, ये क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब बोल सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका इस फॉर्म में लाई करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो आपकी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये आपकी कौन सी 2x2 मैट्रिक्स, जो आपकी मैट्रिक्स क्या है ए, वो भी तो आपकी इसी फॉर्म में लाई करती है। वो कैसे होगा? वो 1x1 की मैट्रिक्स होती है। कैसे होती है? 1x1 की मैट्रिक्स होती है। तो हम यहां इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ये क्या आएगा आपका? जो 1x1 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, और ये आएगा 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर बात करूं 3x3 की मैट्रिक्स का, आल्सो for order 3x3 that is, यहां क्या बोल सकते हैं उसको? देखो आपका जो मैट्रिक्स है ए, वो कैसे गिवन होगी? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपकी मैट्रिक्स है यहाँ पे क्या है? ए। इसका अगर बेटा हमें यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3x3। ये कैसे निकालेंगे? देखो,
हम देखें यहाँ पे 3 रो हैं और तीन ही क्या है आपकी यहाँ बेटा कॉलम। अगर मैं फर्स्ट रो के हिसाब से यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालता हूँ, अगर फर्स्ट रो के हिसाब से यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट आएगा ए। क्या एलिमेंट आएगा यहाँ पे आपका ए। अब यहाँ साइन डालो, ये आपका प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये है प्लस का साइन। जितना भी आपका ऑर्डर होगा प्लस माइनस आपका होता रहेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ बात कर रहे थे, ये आपका प्लस का साइन था, ये आपका माइनस का साइन था, तो यहाँ प्लस ए डी माइनस ऑफ सी भी आया। यहाँ भी आपकी यही साइन लाई करने चाहिए। तो कैसे बनेगा, देखो जब आपने ए एलिमेंट लिया तो ए एलिमेंट लेने के बाद आप ए के रो और ए का कॉलम को यहाँ पे निगलेक्ट कर दो, एक ही रो और एक ही कॉलम को यहाँ पे निगलेक्ट कर दो। तो बचा क्या बेटा आपका, बचा आपका यहाँ पे सिंपल क्या, ई एच एफ आई। क्या बचा, ई एच एफ आई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको ई एफ एच और आई, ई एफ एच और आई, ये आपका बच गया यहाँ पे। नेक्स्ट जब आप लोगे यहाँ पे बी तो लिखोगे माइनस ऑफ बी। क्या लिखोगे, माइनस ऑफ बी। और बी को अगर लोगे तो बी की रो और बी के कॉलम आपने निगलेक्ट कर दिया, तो बता डी जी एफ आई। क्या बचा आपका यहाँ से, डी जी एफ और आई, ये बच गया आपका यहाँ से डी जी एफ आई, उसमें बचा ई एच एफ आई। अब थर्ड अगर आप बात करोगे तो सी आएगा, लेकिन सी बेटा कैसा आएगा यहाँ पे, प्लस ऑफ सी। क्या आएगा, प्लस ऑफ सी, जिसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपका सी अगर आपका यहाँ आएगा, यहाँ बनेगा डी जी ई एच, डी जी ई और एच, ये बनेगा आपका यहाँ से। ये आपका बन गया बेटा यहाँ से इतना। अब देखो, अब आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो कैसे बेटा आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ, जो ये मैट्रिक्स है आपकी यहाँ पे, ठीक है, इसका भी आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है साइन, यहाँ पे मैंने साइन तो आपका डिटर्मिनेंट का ही लगाया हुआ है ना। तो ये कैसे बनेगा आपका, देखो ई इंटू आई, और ये कैसे साइन है आपका, प्लस का है ना, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, ये प्लस का और ये माइनस का साइन। तो फाइनली क्या बन के आएगा आपका यहाँ पे, देखो a इंटू ई ऑफ आई माइनस एच ऑफ एफ माइनस बी, यहाँ क्या बनेगा आपका d ऑफ आई माइनस जी ऑफ एफ माइनस सी, यहाँ पे क्या आएगा d ऑफ एच माइनस जी ऑफ ई। ये बन जाएगा आपका पूरा यहाँ से, है ना। तो फाइनल आपका आंसर यहाँ से क्या बन के आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू ए ई आई माइनस ए एच एफ माइनस बी डी आई माइनस बी जी एफ माइनस सी डी एच माइनस जी डी ई। लेकिन अगर ये माइनस है, ये माइनस का था, सॉरी ये आपका प्लस का था, ये माइनस हुआ, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस, ये आपका प्लस है, ये क्या आपका यहाँ पे माइनस है। ये साइन यहाँ पे चेंज कर लेना, ठीक है, ये प्लस और ये क्या आपका यहाँ पे माइनस। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी होगी कि किस तरीके से हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4x4 मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालने को एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लेंथी है, आपको इतना ही एग्जाम में आने वाला है। और ये चीज़ आपको याद नहीं करनी है, आपने क्वेश्चन को इसी तरीके से यहाँ पे निकालना है, लेकिन डायरेक्ट निकालना है। कैसे, आपने ए लिखा, ये स्टेप आपने यूज नहीं करना है। आपने ए लिखा, देन यहाँ पे ई ऑफ आई माइनस एच ऑफ एफ लिखा, देन बी लिखा, उसके अंदर बाई टर्म लिखी, सी लिखा, उसके अंदर बाई टर्म लिखी, तो आपका आंसर यहाँ पे इस तरीके से निकल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखो, ये तो आपका सिंपल यहाँ पे हुआ आपका मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ यहाँ पे लाई करती है मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, जो आपको मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स लाई करते हैं, उससे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर बात करें बेटा यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट निकल के आता है जीरो। क्या निकलता है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आता है आपका यहाँ पे जीरो। हम बोल सकते हैं यहाँ पे इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दो टर्म्स आपकी यहाँ पे लाई करती हैं, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है बेटा आपकी यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, आप यहाँ लिख सकते हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इज डिटर्मिनेंट इज जीरो। वही मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दी है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे निकाल के देखो सिंगुलर मैट्रिक्स पे बेस।
ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। जिसके लिए क्या है आपका जो A मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, मैट्रिक्स A इज गिवन इक्वल टू 1 -2 और 3, ठीक है। देन है 1 2 और 1, और थर्ड है आपका x 2 और -3, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑफ x निकालो एंड ऑल्सो A is a singular मैट्रिक्स, आल्सो A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए बेटा आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आया, जो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आएगा आपका यहाँ पे 0, तो A डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आएगा तो इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो ये 1 है, यहाँ क्या है -6 और -2, तो बनेगा यहाँ पे 1 इंटू -6 -2, ये आपको समझ आ गया। 1 लिया तो -6 और ये बना आपका यहाँ पे -2। देन क्या लेंगे यहाँ पे -2 लेंगे, लेकिन माइनस के साथ माइनस लगेगा क्योंकि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये क्या है प्लस वाला। ये साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, है ना। ये माइनस वाला है तो माइनस माइनस हो गया आपका यहाँ पे +2। अब ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ से आपका, आप बोलोगे -3 और ये आएगा आपका -x, -3 और माइनस ऑफ x। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा प्लस ऑफ 3, है ना। तो 3 अगर यहाँ पे आएगा ये आपका बनेगा 2 - 2x, 2 - 2 ऑफ x, ये किसके बराबर होगा यहाँ से आपका बेटा 0 के, होगा यहाँ से 0 के बराबर। अब देखो यहाँ फाइंड करो, ये बनेगा 1 -8 +2 -3, है ना। इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं, ये बनेगा आपका यहाँ पे पूरा बन जाएगा -8 -6 -2x +6 -6x बराबर 0 के, है ना। ये आ गया आपका यहाँ से, तो ये 2 टर्म आपकी कैंसिल होगी। अब क्या बचा आपका यहाँ -8 और -8 ऑफ x इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से x फाइंड करोगे, x आपका निकल के आएगा -1। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। और जब सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन होगी आपने कैसे निकालना है, आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। चलिए यहाँ आगे मूव करते हैं, हम एक और क्वेश्चन आपका पिक करते हैं। हम अगर बात करें इसको सॉल्व करो, दोनों का डिटर्मिनेंट निकालने को बोला गया है, तो ये आपका आएगा 3 -xy इज इक्वल टू 3 -8, है ना। ये बना आपका यहाँ से, तो यहाँ से 3 और 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा x इंटू वाई इज इक्वल टू बन के आएगा आपका 8, है ना। ये आपका है x और y की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में किसके बराबर आएगी 8 के। अब यहाँ बोला गया है फाइंड द कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन बनेगा जहाँ तो 1 और 8 का, है ना, जहाँ तो 8 और 1 का, है ना। नेक्स्ट बनेगा 2 और 4 का, जहाँ फिर आपका यहाँ से बनेगा 4 और 2 का, इसका बनेगा आपका यहाँ से 4 और 2 का। 1 और 8, 8 और 1, 2 और 4 और 4 और 2, 3 और 5 तो आपका यहाँ बनने नहीं वाला, ठीक है। 3 5 नहीं बनेगा, 4 4 नहीं बनेगा आपका यहाँ पे। तो बेटा यही 4 आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन के आएंगे कब, जब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यही इन चारों में से कोई एक आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे इसी पे बेस। वो क्वेश्चन आपका यहाँ से इफ a इक्वल टू 1 4 2 2, इफ a इक्वल टू 1 4 2 2, if a इक्वल टू 1 4 2 2, देन ट्वाइस ऑफ a का डिटर्मिनेंट कमा देन ट्वाइस ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके बराबर आपका निकल के आने वाला है। यहाँ पहला ऑप्शन है आपका 4 ऑफ a, 4 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 ऑफ a, सी ऑप्शन यहाँ से आपका a, और डी ऑप्शन यहाँ से आपका 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपके बेटा यहाँ पे 4 ऑप्शन
गिवन है आपको। इन चारों में से कौन सा आपका आंसर आएगा ये हमें फाइंड करना है। देखो बेटा, सबसे पहले आप ए की बात करो तो ए आपकी मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? अगर आप निकालो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे, वो निकल के आने वाला है 2 माइनस ऑफ 6। 2 माइनस ऑफ 8 इक्वल टू कितना आएगा? माइनस ऑफ 6। ये क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। देखो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपका निकल गया, लेकिन आपको बोला गया है एक्चुअल में ट्वाइस ऑफ ए निकालने के लिए, तो ट्वाइस ऑफ ए निकाल लो। तो ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने को बोला गया ना, तो ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब है ये 2 जो है वो सभी के साथ आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया होगा अंदर। अगर मैं बेटा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए निकालने की बात करूँ तो ट्वाइस ऑफ ए का मतलब है यहाँ पे ए का दुगना, ए का दुगना। तो ए का दुगना यहाँ पे कितना निकल के आएगा? ए का दुगना यहाँ निकलेगा आपका 2, 4, 8 और यहाँ से आपका 4, 2, 4, 8 और 4। इसका यहाँ पे हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो कितना बनेगा यहाँ से आपका बेटा? आप बोलोगे ये बनेगा आपका 8, कितना बनेगा आपका? 8 माइनस ऑफ 32 इक्वल टू माइनस ऑफ 24, इक्वल टू माइनस ऑफ 24। ये आपका निकल के आएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा आपका नेक्स्ट। अगर मैं ये चीज़ तो आपकी निकल गई, अब देखो अगर ट्वाइस ऑफ ए आपका आ गया, अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे 4 टाइम ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। क्या निकाल रहा हूँ? 4 टाइम ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। पहला ऑप्शन यहाँ पे हम क्लिक करना चाहते हैं और आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए -24। क्या आंसर आना चाहिए आपका यहाँ पे? -24। तो पहला आपका अगर निकालना है 4 टाइम ऑफ ए, तो 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट है -6। ये कितना है? -24। कितना है आपका यहाँ पे? -24। तो आंसर आपका यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में आ गया, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्या आपका आंसर आएगा? ऑप्शन ए। अब बाकी वाले भी निकाल के देख लेना अगर आपके ऑप्शन कहीं आ रहे होंगे। देखो ये तो आपका आंसर नहीं आ रहा है ना, और 1/2 ऑफ ए, इसका आंसर आएगा -3। ये भी नहीं आ रहा है। तो 4 टाइम ऑफ ए, बेटा उसको 4 बार मल्टीप्लाई करके फिर उसका इंटरटेनमेंट निकालना है, वो वैल्यू तो आपकी बहुत बड़ी आएगी, तो इसलिए वो भी आपका आंसर नहीं आएगा। आंसर आपका यहाँ पे आएगा 4 इंटू ए मैट्रिक्स या ए डिटर्मिनेंट। ये आप, आई होप ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर होगी है ना। चलिए मूव करते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। Find the value of x. Find the value of x find the value of x। ऑप्शन है 3, 1/2, 1/2, 2 और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे 1/3। ये आपके ऑप्शन है। x की वैल्यू कहाँ से निकालनी है आपने अगर देखा जाए तो ये डिटर्मिनेंट गिवन है आपको, वो क्या है? बराबर है आपका यहाँ पे 3 के, है ना। और बोला गया x - 2 -3, यहाँ पे 3 ऑफ x और 2 ऑफ x। ये आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन है सारी। निकालो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकल के क्या आता है, और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2x² माइनस 4x प्लस बनेगा आपका 9x बराबर है 3 के। तो निकलेगा आपका यहाँ पे 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 6 आना चाहिए और ये आपका 5, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ x² प्लस 6x माइनस ऑफ 1x माइनस 3 बराबर 0 के। तो यहाँ इसका आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ x कॉमन, x प्लस यहाँ बनेगा 3 माइनस ऑफ 1 कॉमन, यहाँ बनेगा आपका x प्लस 3 बराबर 0 के। तो बनेगा यहाँ से आपका ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा x इक्वल टू 1/2। तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई होप ये भी चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो रही होगी। अब चलिए बेटा यहाँ मूव करते हैं माइनर और कोफैक्टर पे। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ बेटा अगर बात करूँ माइनर और कोफैक्टर की, आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ, देन इसके जो कंसेप्ट है वो आपको समझाऊंगा। देखो हम बात करें यहाँ माइनर के बारे में। ठीक है, माइनर की डेफिनेशन आप साथ में नोट कर लो। लेट a इक्वल टू aij, लेट a इक्वल टू ai
जे, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, द माइनर एम आई जे ऑफ ए आई आई, ठीक है, द माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे, ठीक है, इन ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, इन ए इज द determinant of square matrix of order, square matrix of order, square matrix of order n minus 1 obtained by, ठीक है, लीविंग ith रो, लीविंग ith रो एंड jth कॉलम, jth कॉलम ऑफ ए, लिविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। यहाँ पे ये निकालने का तरीका है माइनर निकालने का तरीका। तो देखो बेटा, अगर यहाँ माइनर की बात करूँ, माइनर क्या है आपका, बोला गया है लेट ए इक्वल टू ए आई जे, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं A11, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे A11, है ना, A12, A13, A21, A22, A23, है ना, A31, A32, A33, हम इस फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखते हैं, है ना। तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर है m क्रॉस n का, ऑर्डर है m क्रॉस n का, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, हम यहाँ नंबर ऑफ रो बोलते हैं। सपोज करो यहाँ पे आपकी i रो है, क्या आपकी यहाँ पे i रो, और कॉलम कितने हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे j कॉलम है। अब किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा, अगर मैं सपोज करो इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है, तो इसका जो a ऑफ i ऑफ j है वो कितना है, A22, कितना है, A22, इसका i भी 2 है, और आपका जो j है वो भी कितना है, 2। ये आपको चीज़ यहाँ पे इस तरीके से समझ आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर AIJ और AMN में फ़र्क क्या है। बेटा कोई फ़र्क नहीं है, वो लिखने का तरीका है, मैंने AMN लिखाया हुआ है, आप AIJ लिखो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से आपको, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोला गया है, बोला गया माइनर MIJ ऑफ AIJ, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है AI ऑफ J की, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सपोज करो ये आपकी A मैट्रिक्स है, और उसको लिख सकते हैं A ऑफ I ऑफ J, क्योंकि इसका जो लिखने का तरीका है वो A ऑफ I J की फॉर्म में ही आएगा ना, तो वो वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन A इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। कैसा डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, ऑफ ऑर्डर n-1 ऑब्टेन्ड बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A, ठीक है, लिविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A। देखो यहाँ क्या बोला गया है, सपोज करो बेटा आपको यहाँ पे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे माइनर ऑफ A11, क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ A11। तो माइनर ऑफ A11 यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जो एलिमेंट है उसकी रो और उसी का कॉलम हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर देना है, जो एलिमेंट है उसकी रो और उसका कॉलम हमने यहाँ पे छोड़ देना है। जो बचेगा वो क्या छूटेगा आपका, यहाँ पे आप बोलोगे ये टर्म बच जाएगी, है ना, क्योंकि ये और ये हमने छोड़ दिया, तो बचा क्या आपका यहाँ पे A22 और A23, A32 और A33, ये आपकी टर्म यहाँ बच गई। अब इसका जब आपने माइनर निकालना है, तो इसका माइनर कैसा निकलेगा, यहाँ पे बोला गया है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ
ऑर्डर n-1। बेटा देखो यहाँ पे ये आपकी मैट्रिक्स m क्रॉस n की तो थी, लेकिन इसको आप m क्रॉस m भी बोल सकते हो और n क्रॉस n भी बोल सकते हो, क्योंकि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में n-1 मतलब एक नंबर यहाँ पे कम कर देना है, मतलब नंबर क्या होगा यहाँ पे n-1 इंटू n-1, है ना। वो काम क्या किया, उसी की रो और उसी के कॉलम को हमने छोड़ दिया है, तो बाकी आपका यहाँ पे जो बचा वो क्या आएगा, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। सपोज करो आपने यहाँ निकालना है a ऑफ 2 3, क्या निकालना है, a ऑफ 2 3। तो बेटा a ऑफ 2 3 कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो आपने a ऑफ 2 3 के लिए ये और ये आपने छोड़ दिया, है ना, क्योंकि आपने ये और ये टर्म छोड़ दी, तो बचा क्या आपका यहाँ से a11 a31 a12 और a32। ये आपके यहाँ पे काम बच गया है माइनर को निकालने का, ये आपका तरीका है बेटा यहाँ पे। अब माइनर और कोफैक्टर में एक छोटा सा डिफरेंस है, माइनर और कोफैक्टर में आपका एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, माइनर निकलता है कैसे आपका यहाँ पे, ठीक है, माइनर ऑफ aij हम यहाँ बोल सकते हैं इज इक्वल टू, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या आपका माइनर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, माइनर कैसे निकलता है आपका यहाँ पे, सिंपली आपका aij इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। माइनर को आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। लेकिन जब आपने यहाँ पे क्या निकालना है, जब आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसको हम यहाँ इसको ऐसे बोल सकते हैं m ऑफ ij इज इक्वल टू माइनर ऑफ aij, m ऑफ ij इज इक्वल टू माइनर ऑफ aij। लेकिन अगर यहाँ पे निकालना होगा हमें कोफैक्टर, क्या निकालना हमें यहाँ पे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा यहाँ पे आपका देखो, कोफैक्टर यहाँ निकलेगा आपका c ऑफ ij इज इक्वल टू -1 ऑफ i प्लस j, -1 ऑफ i प्लस j इंटू यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनर ऑफ aij इंटू माइनर ऑफ aij इंटू माइनर ऑफ aij। इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या निकालना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। अगर देखो मैं बात करूं, इसी का आपने कोफैक्टर निकालना है, इसी का आपने यहाँ पे क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो किसी किसी केस में आपके माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे आपका, अगर मैं इसकी बात करूं तो कोफैक्टर ऑफ a11 यहाँ बोलूंगा, तो कैसे बनेगा यहाँ से आपका -1 ऑफ यहाँ पे i प्लस j इंटू यहाँ पे क्या आएगा a22 a23 a32 और a33। ये आपका यहाँ पे निकल के क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ a11। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी, है ना। अब ये डिफरेंस था कि इसका माइनर और कोफैक्टर का आपका यहाँ पे, माइनर की और कोफैक्टर की डेफिनेशन हम सेम बोल सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं द माइनर द कोफैक्टर Cij ऑफ aij इज इन a is the determinant of square matrix of order n-1 obtained by leaving ith row and jth column of A and also multiply it by -1 of i plus j। जब बोल सकते हैं यहाँ पे the minor mij of aij in A is -1 i plus j times the determinant of square matrix of order n-1 obtained by leaving ith row and jth column of A। ये आपको चीज़ यहाँ पे समझ आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपका कि हम किस तरीके से यहाँ पे क्या निकालते हैं आपका कोफैक्टर और किस तरीके से आप यहाँ पे माइनर फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं हम माइनर और कोफैक्टर में बेस्ड आपका बेटा, देन हम आज की क्लास ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्या था, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका Mij इज इक्वल टू माइनर ऑफ aij।
एक चीज़ ये होगी। सेकंड हम बोलेंगे सी आई जे, तो बेटा सी आई जे का मतलब क्या है यहाँ से, इक्वल टू को फैक्टर ऑफ ए आई जे। लेकिन इन दोनों को मैं कंबाइन लिख सकता हूँ, सी आई जे इज इक्वल टू -1 ऑफ आई प्लस जे टाइम ऑफ एम आई जे। ये आपका यहाँ पे कंबाइंड फॉर्मूला निकल के आएगा। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखो यहाँ से हम एक क्वेश्चन भी करते हैं बेटा बेस्ड ऑन माइनर एंड को फैक्टर पे। बोला गया फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स find the minor and cofactor of element of the matrix। और मैट्रिक्स का गिवन थी आपको यहाँ पे, मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है आपको A इक्वल टू ए आई ऑफ जे इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1 3 -2 1 3 -2, है ना। ये आपकी मैट्रिक्स है यहाँ पे गिवन 1 3 -2 4 -5 और 6 4 -5 और 6 3 5 और 2। ये आपकी यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। इसके आपने एलिमेंट्स का क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे माइनर ऑफ A11, द माइनर ऑफ 11 M11 यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो M11 यहाँ निकलेगा आपका 1 इंटू, जब बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 को तो हमने लेना नहीं है, क्या बनेगा -5 इंटू 2 माइनस ऑफ 10, है ना। बनेगा 5 इंटू 6, लेकिन माइनस ऑफ 5 इंटू 6 -30 विच इज इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ आंसर -40। लेकिन आपने यहाँ से अब क्या निकालना है, सेकेंड आपने निकालना है C ऑफ 11, तो C ऑफ 11 यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, हम बोलेंगे -10 -30, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे -1 ऑफ 1 + 1 विच इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा -40। कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका -40। तो मतलब क्या आपका यहाँ पे कभी कभार हो सकता है कि आपके माइनर और जो को फैक्टर है वो दोनों क्या है, इक्वलेंट है। वो इक्वलेंट कब आएंगे, जब आपका i प्लस जे का सम कितना आएगा आपका यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, या फिर क्या आएगा 8। हम लिख सकते हैं इफ i प्लस जे इज इक्वल टू 2 4 6 8, मतलब क्या होगा इवन, क्या होगा इवन, कॉमा देन C ऑफ आई जे इज इक्वल टू M ऑफ आई जे। मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे दो केस ना, लेकिन एंड इफ i प्लस जे इज इक्वल टू 3 5 7 और 9 इस फॉर्म में है, मतलब क्या है ऑड, कैसा आपका यहाँ पे ऑड है, ठीक है। देन C ऑफ i प्लस जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ M ऑफ i प्लस जे। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए क्यों आ रहा है ना। देखो हम नेक्स्ट निकालते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है आपका M ऑफ 1 2 इज इक्वल टू, M ऑफ 1 2 यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस ऑफ M ऑफ 1 2, इसका निकालना है। तो ये और ये कट गया आपका बच्चा यहाँ पे 8 माइनस ऑफ 18, 8 माइनस ऑफ 18, क्योंकि बच्चा आपका 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 3 आपका 18, 8 माइनस ऑफ 18 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। लेकिन अगर यहाँ लेंगे आपका क्या M ऑफ C ऑफ 1 2 इज इक्वल टू -1 ऑफ 1 + 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा माइनर ऑफ 1 2, तो बेटा बन के आएगा -1 इंटू माइनस ऑफ 10 विच इज इक्वल टू +10। ये आपके यहाँ पे दोनों आंसर निकल के आएंगे। ये आपका निकला बेटा यहाँ पे हमने A11 और A12 का निकाला, जो बाकी के 7 एलिमेंट है उसका माइनर और कोफैक्टर क्या निकल के आ रहा है वो आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में करके बताना है, और हम बताएंगे कि आपका आंसर यहाँ पे सही निकला है कि नहीं निकला है। देखो अगर आप ये 9 एलिमेंट्स का भी निकालोगे ना, जो आपके 7 बाकी एलिमेंट्स, अगर उनका आप माइनर कोफैक्टर निकालोगे तो टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो इस पर आपके बेस रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे डिटर्मिनेंट की आज माइनर कोफैक्टर और हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा, आपका होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे
करेंगे जो बेस रहेंगे डिटर्मिनेंट पे, क्योंकि डिटर्मिनेंट के जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो आपने पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वही एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएंगे और उसी एग्जाम जो आपका एग्जाम है जेके एसएसबी का, उस पर बेस एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया गया हुआ है। तो वो हमने नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक कवर करना है।